कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों राहुल गांधी जी को ही मोदी जी और पूरी भाजपा टारगेट करती है। मैं यहाँ पे कह दूं कि राहुल गांधी जी बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है। प्रियंका गांधी जी को टारगेट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो एक महिला है और उनके खिलाफ अगर कुछ भी बोला गया बीजेपी के द्वारा तो चांसेस है कि बीजेपी को उनका नुकसान उठाना पड़ेगा। बीजेपी की जो महिला वोटर्स है वो कांग्रेस की तरफ हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी की जो इमेज है वो पहले ही बीजेपी ने पप्पू की बना दी है। अब लेकिन भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जो राहुल गांधी जी की इमेज है उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस आया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो एक चीज मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी अब वो पप्पू नहीं रहे। अब जो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आने लगा है। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ तो देखिए, जब राहुल गांधी जी को आप पप्पू कहते हो तो आपके दिमाग में पहले जो 2024 इलेक्शन था उससे पहले आप मान लेते थे कि हाँ ये तो पप्पू है। लेकिन अब 2024 के बाद जब लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और अब आपको कोई कहता है कि राहुल गांधी जी पप्पू है तो थोड़ा सा दिमाग में आपके कंफ्यूजन आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी जो इमेज है वो वापस रिब्रांड होने लगी है और ये उनका सोशल मीडिया ही कर रहा है। उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो उनकी इमेज को वापस रिब्रांड कर रही है। अब जो राहुल गांधी जी है वो आज नहीं तो कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि एक पप्पू प्रधानमंत्री बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए राहुल गांधी जी की रिब्रांडिंग हो रही है। अब यहाँ पे मैं ये कह दूं कि राहुल गांधी जी 3 लोकसभा इलेक्शन हार चुके हैं बीजेपी के सामने एज अ कांग्रेस पार्टी। मतलब कि वो तो जीत गए, मतलब वो लोकसभा इलेक्शन जीत चुके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अमेठी से हारे थे 2019 में, लेकिन वो वायनाड से जीत चुके थे। तो 2014, 2019 और 2024 तीनों 3 बार वो लोकसभा में गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एज अ कांग्रेस वो रूलिंग में नहीं आ पाए, वो अपोजिशन में ही रहे और उनको पहली बार कोई संवैधानिक पद मिला है जिसे हम कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। इसी पे पूरा खेल है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे ही राहुल गांधी जी बने तो पूरी की पूरी बीजेपी जैसे एक शेर भेड़िए पे कूद पड़ती है वैसे कूद पड़ी। और मैं कह दूं कि बीजेपी के लिए राहुल गांधी जी हमेशा से ही बहुत ही सॉफ्ट टारगेट रहे, क्योंकि एक तो है परिवारवाद जो कि मोदी जी पे आरोप नहीं लगा सकते हम, और दूसरा जो है मेन पॉइंट है वो है राहुल गांधी जी के कुछ बयान, क्योंकि राहुल गांधी जी कुछ बच्चों के जैसे बयान दे देते हैं और इसी वजह से राहुल गांधी जी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन अब जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का। यही वजह है कि जब राहुल गांधी जी अब स्पीच देते तो बहुत सोच समझ के देते, क्योंकि राहुल गांधी जी को भी पता है कि एक उनकी गलत स्पीच और उनकी वापस जो ब्रांडिंग है वो पप्पू की हो जाएगी। वहीं पे अगर आप देखो तो यूएस में राहुल गांधी जी ने बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्पीच दी और बीजेपी ने चाहा कि राहुल गांधी जी को ये बताए कि राहुल गांधी जी देशद्रोही है। बीजेपी सक्सेसफुल हुई, लेकिन इसका मुझे नहीं लगता कि इलेक्टोरल कोई फायदा बीजेपी को होगा हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में, क्योंकि ये लोकल इलेक्शन है। वहां पे जो इलेक्शंस होंगे वो लोकल मुद्दे पे होंगे और लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़ा के आगे बढ़ना चाहती है। इसीलिए अब लोग बीजेपी को धर्म के नाम पे वोट नहीं देंगे, बल्कि बीजेपी को वोट करेंगे डेवलपमेंट पे। अगर बीजेपी ने कोई भी स्टेट, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, ये स्टेट में अगर डेवलपमेंट किया है तो बीजेपी वापस आएगी। लेकिन अभी तक जितने भी ओपिनियन पोल और सर्वे है उसमें तो ये साबित हो चुका है कि बीजेपी नहीं आने वाली। ये तीनों 3 स्टेट में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और आप देखना जरूर रिजल्ट इंडिया अलायंस के पक्ष में ही आएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।